Hello friends, integration. By integration we means to sum up the first letter S of the word summation is used as a symbol of integration. इंटीग्रेशन एक जोड़ है, समेशन है, और उसी का जो समेशन का जो पहला लेटर एस होगा उसी को हम लोग इंटीग्रेशन में यूज करेंगे। तो बाय इंटीग्रेशन वी मीन्स टू सम अप, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। द फर्स्ट लेटर एस ऑफ द वर्ड समेशन, वही समेशन का जो पहला लेटर है उसी को यूज करेंगे एज ए सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन के शक्ल में। वी विल स्टडी इंटीग्रेशन इन टू वेज, इंटीग्रेशन को हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे, एज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, एज ए लिमिट ऑफ सम ऑफ सीरीज इन विच ईच टर्म्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। एज ए लिमिट ऑफ सम ऑफ सीरीज एक तो जोड़ के तरह है, इससे गया 0 to इन्फिनिटी dx, ऐसे शक्ल में पढ़ेंगे एक बार। तो इंटीग्रेशन के मतलब होता है जोड़ना, उसी का जो पहला लेटर समेशन होगा उसी को यूज करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन के शक्ल में। तो इंटीग्रेशन को हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे, एज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, दूसरा एज ए लिमिट ऑफ सम ऑफ सीरीज इन विच ईच टर्म्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। पहला हो गया इंटीग्रेशन एज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन का जो उल्टा होता है वो होता है डिफरेंशिएशन, तो dx। इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन, तो ये दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा x। दूसरा नंबर में d बाय dx साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। अब देखिए यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन cos x dx इज इक्वल टू, यहाँ चला गया तो d sin x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाने से, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d sin x। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, खत्म हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा sin x। देखिए sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो डिफरेंशिएशन का उल्टा हो गया इंटीग्रेशन। अगला d बाय dx cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाने पर इसको देखिए माइनस sin x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये चला जाएगा इधर तो हो जाएगा d cos x। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, ये दोनों खत्म, तो माइनस
साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। कोस एक्स का डिप्रीसिएशन माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कोस एक्स। साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा तो माइनस कोस एक्स। आंसर। देखिए कोस का डिप्रीसिएशन माइनस साइन, दोनों साइन इंटीग्रेटिंग करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी कोस एक्स। तो इंटीग्रेशन डिप्रीसिएशन का उल्टा कर जाएगा तो माइनस साइन डी एक्स इंटीग्रेशन तो हो जाएगा कोस एक्स इसका, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा माइनस कोस एक्स। सम बेसिक फॉर्मूला डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डिप्रीसिएशन कोस एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का डिप्रीसिएशन कोस एक्स और कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। डिप्रीसिएशन ऑफ कोस एक्स का डिप्रीसिएशन माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स। डिप्रीसिएशन ऑफ 10x, 10x का डिप्रीसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x। कोट एक्स का डिप्रीसिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स। सेक एक्स का डिप्रीसिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स। साइन एक्स का डिप्रीसिएशन कोस एक्स, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। कोस एक्स का डिप्रीसिएशन माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डिप्रीसिएशन माइनस कोस एक्स इंटीग्रेशन। 10x का डिप्रीसिएशन सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x। कोट एक्स का डिप्रीसिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स। सेक एक्स का डिप्रीसिएशन सेक एक्स इंटू 10x और सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स। डिप्रीसिएशन ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का डिप्रीसिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन जगह माइनस कोसेक एक्स। डिप्रीसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स,
साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 10 इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। अब इस चीज का इंटीग्रेशन 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक इंटू कोट एक्स, और कोसेक इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 का सेक इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ ई पर पावर एक्स, ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पर पावर एक्स से होगा, और ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई पर पावर एक्स होगा। ई पर पावर का इंटीग्रेशन भी वही होगा जो डिफरेंशिएशन होगा, d/dx log mod x, इसका डिफरेंशिएशन 1/x। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx हो जाएगा log x। डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर n+1 बाय n+1, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x पर पावर n, और x पर पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा x पर पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। यानी e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x से होगा, और e पर पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा पर पावर x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन log x। d/dx x पर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x पर पावर n, और x पर पावर n का शकल का जो इंटीग्रेशन होगा वो x पर पावर n+1 बाय n+1। इंटीग्रल कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से d/dx sin x, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, sin का डिफरेंशिएशन cos, और cos का इंटीग्रेशन
साइन एक्स। डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस 2 ऐसा है। इसका भी डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा कोस एक्स, क्योंकि 2 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा कांस्टेंट का। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स वो हो जाएगा साइन एक्स प्लस 2। देखिए इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का उल्टा। अगर साइन एक्स प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होगा तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन भी तो साइन एक्स प्लस 2 होना चाहिए, यही होगा। सी डी बाय डी एक्स साइन एक्स माइनस 1/3, इसका इन डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ इसका कोस एक्स का ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस 1/3, साइन एक्स माइनस 1/3। डी बाय डी एक्स साइन एक्स प्लस log e2, इसका डिफरेंशिएशन कोस एक्स। अब कोस एक्स का इंटीग्रेशन ये होना चाहिए, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जब ये है तो इसका इंटीग्रेशन तो ये होगा, तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस log e2। अब यहाँ देखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स वो आ रहा है बार बार साइन एक्स प्लस कांस्टेंट। साइन का डिफरेंशिएशन कोस हो गया तो कोस का इंटीग्रेशन साइन। साइन एक्स प्लस 2 का अगर डिफरेंशिएशन कोस है तो इस चीज़ का इंटीग्रेशन भी तो ये होना चाहिए, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए। तो साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ये होगा, इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए साइन एक्स माइनस 1/3। देखो इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन भी ये होगा, इसीलिए तब हो जाएगा ओवरऑल देखने पर कोस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो साइन एक्स प्लस टी, साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। सी इज ए कांस्टेंट, नो इज इंटीग्रल कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स बराबर साइन एक्स प्लस सी, where C is any constant known as integral कांस्टेंट। जहाँ सी कोई कांस्टेंट है उसी को तो हम लोग बोलेंगे इंटीग्रल कांस्टेंट। तो सी इज एनी कांस्टेंट नॉन एज इंटीग्रल कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी डी ऐसा भी रह सकता है, या इंटीग्रेशन ऑफ कोस 3x प्लस 4 dx ऐसा क्या होगा, इसी के बारे में देखेंगे आप।
डिप्रिसिएशन ऑफ साइन 3x प्लस 4 बाय dx। इसका डिप्रिसिएशन करते हैं तो साइन का डिप्रिसिएशन क्या जाएगा कोस 3x प्लस 4। अब देखिए इसका कोफिशिएंट का 3x का क्या का 3 इतना हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो d साइन 3x प्लस 4 इज इक्वल टू यहाँ 3 कोस 3x प्लस 4 ये चल जाएगा उधर dx। इंटीग्रेशन डिप्रिसिएशन का उल्टा होता है तो साइन 3x प्लस 4 इसको इंटीग्रेशन से कोई मतलब नहीं है तो कोस 3x प्लस 4 dx। कोस 3x प्लस 4 dx। अब देखिए इसको इधर लाएंगे तो 3 का जगह नीचे तो 1/3 साइन 3x प्लस 4 एनी कांस्टेंट तो 1/3 साइन 3x प्लस 4 एनी कांस्टेंट। यहाँ पर इन सब छोड़ेंगे। देखिए साइन 3x प्लस 4 बाई इसका डिप्रिसिएशन करेंगे 3 कोस 3x प्लस 4 हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको इधर करेंगे इंटीग्रेशन यूज करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड दोनों साइड जैसे इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो ये हो जाएगा इधर चला जाएगा ये आ जाएगा इधर तो यहाँ पर इंटीग्रेशन डिप्रिसिएशन का उल्टा होता तो ये आ गया है इतना। अब यहाँ से देखिए 3 बाहर जाएगा कोस 3x प्लस 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा ये तो इसको इधर ला लिए हैं और 3 देखिए नीचे हो जाएगा तो 1/3 साइन 3x प्लस 4 एनी कांस्टेंट। तो जैसे कोस 3x प्लस 4 का जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो कोस का जगह साइन 3x प्लस 4 और यही तो जगह इसका बटा वाला एक्स का कोएफिशिएंट वो बाय हो जाएगा। जैसे अगला सवाल साइन -5x प्लस 7 ऐसा है इसका इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या जाएगा साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस और अंदर वाला जो होगा अंदर वाला क्या है 5x -5x प्लस 7। अब जो इसका कोफिशिएंट है x का वो है -5 तो यहाँ पर जाएगा -5 ये और ये ख़त्म और यहाँ पर लगता है एनी कांस्टेंट यानी c कुछ भी डाल सकते c या k। अब यहाँ पर ओवरऑल हो जाएगा कोस -5x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5 एनी कांस्टेंट आंसर। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 5x dx इसका इंटीग्रेशन करना है तो सेक का इंटीग्रेशन क्या था 10 5x एनी कांस्टेंट। अब यही x का जो कोएफिशिएंट है वो हो जाएगा बाय तो ऐसा हो जाएगा। से इंटीग्रेशन करना है
ई पर पावर 5 माइनस 3x ऐसा है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ई पर पावर x का ई पर पावर x से रह जाएगा, और जो x का कोफिशिएंट है वो हो जाएगा y माइनस 3 एनी कांस्टेंट। इसे इंटीग्रेशन करना है 1/3x प्लस 4 का इसके रिस्पेक्ट में, तो 1/x का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा log x। x क्या है 3x प्लस 4, 3x प्लस 4। अब जो x का कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा बाय 3 एनी कांस्टेंट। जो भी कोफिशिएंट रहेगा वो नीचे हो जाएगा। इसे इंटीग्रेशन करना है e पर पावर 7x का, तो e पर पावर x का इंटीग्रेशन वही हो जाएगा e पर पावर 7x, लेकिन इसका जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा नीचे एनी कांस्टेंट। तो सेक स्क्वायर 5x का, सेक का ये 5 नहीं रहता तो डायरेक्टली सेक इसका 10 लिखते। यहाँ पर एंगल क्या है 5x, तो वो भी 5x है। इसका जो x का कोफिशिएंट होगा वो नीचे हो जाएगा। जैसे e पर पावर इतना है तो x का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा, इतना है तो x का कोफिशिएंट वो नीचे आ जाएगा, इतना है तो x का जो कोफिशिएंट होगा वो नीचे हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/5x प्लस 3 पर पावर 7 ऐसा है। तो देखिए इसको पहले फ्रेश कर लेते हैं। इसको ऊपर जैसे ही लेके जाएंगे तो 5x प्लस 3 पर पावर माइनस 7। अब ये फार्मूला का शकल हो गया, x पर पावर n का शकल हो गया। जैसे x पर पावर n का शकल हुआ तो इसका जगह 5x प्लस 3 पर पावर n प्लस 1 यानी माइनस 7 प्लस 1 बाय माइनस 7 प्लस 1, x का जो कोफिशिएंट होगा वो गुना हो जाएगा इससे एनी कांस्टेंट। 5x प्लस 3 पर पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय माइनस 6 इंटू 5 एनी कांस्टेंट। तो अब यह होगा 30, इसको नीचे कर लेंगे तो 5x प्लस 3 पर पावर 6 एनी कांस्टेंट। हाइट जो माइनस है डाल देंगे यहाँ पर, यही जगह आंसर। अगला सवाल, जैसे रूट अंडर 3x प्लस 4 ऐसा है। इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 पर पावर का जगह हाफ। अब यहाँ पर देखें तो एक्शन का फॉर्मूला लगा, एक्शन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 3x प्लस 4 पर पावर n प्लस 1, n क्या 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, और जो x का कोफिशिएंट है वो भी नीचे जाएगा 3 एनी कांस्टेंट। 3x प्लस 4 पर पावर आधा 1/2 3/2, यहाँ पर देखो 3/2 इंटू 3, तो यहाँ पर 9/2 जगह यानी 2/9। 3x प्लस 4 पर पावर 3/2 एनी कांस्टेंट। रूट 3x प्लस 4 का इंटीग्रेशन करना है x रिस्पेक्ट में, तो इस पर पावर देखिए एक्स n का शकल लग गया, तो एक्स n का शकल तो x पर पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, और x का जो कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा, तो इस पर 3/2, यहाँ पर इतना जगह तो इससा हो जाएगा।
इंटीग्रेशन ऑफ ए पर पावर एक्स डी एक्स, इसको हम लोग लिखेंगे ये जैसे आएगा तो ई पर पावर एक्स log e टू द बेस ए डी एक्स। अब e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x, और जो x का कोफिशिएंट है log e a प्लस कांस्टेंट। अगला सवाल, सेक 5x इंटू 10 5x, सेक 5x इंटू 10 5x, इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा सेक 5x और x का जो कोफिशिएंट होगा वो 5 एनी कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ कोस n पाई बाई 2 माइनस थीटा dx, इसका जगह कोस का हो जाएगा साइन n पाई बाई 2, अगर यहाँ थीटा है तो इसको भी थीटा में कर देते हैं डी थीटा, n पाई बाई 2 माइनस थीटा। आप देखें यहाँ पर थीटा कोफिशिएंट क्या है -1 एनी कांस्टेंट, तो जगह -1 साइन n पाई बाई 2 माइनस थीटा एनी कांस्टेंट। आंसर रिमार्क, की बात याद रखना, एफ एक्स डी एक्स, इसी को बोलेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, यही क्या जगह इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रांट, इंटीग्रांट। अब हम लोग इंटीग्रेशन को दूसरा नंबर में इंटीग्रल हो गया एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रल के ही मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा एक पहला नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, पहला नंबर में हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा नंबर में हो जाएगा सब सन, और तीसरा नंबर में हो जाएगा बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन एट हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसी को इंटीग्रांट बोलते हैं। इंटीग्रल इसी को हम लोग एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन
यानी रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंस तीन तरह से हम लोग पढ़ेंगे। एक तो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा बाय पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में यहाँ पर तीन चीज़ पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स। एक एक करके देखेंगे। पहले देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन का पहला सवाल एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स पावर 4 माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसको देखिए हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dx। आप देखें यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये और ये खत्म dx। बच गया आप 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, dx। 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स एक्स एनी कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर यानी x माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी 2ab, तो 2 रूट एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी 1। अब टुकड़े में बढ़ गया, टुकड़े में बढ़ जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx माइनस 2 रूट एक्स dx प्लस dx। एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2। अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन, तो एक्स देखिए 2 एक्स पर 3/2 बाय 3/2 प्लस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होगा, वो हो जाएगा एक्स एनी कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ये चल जाएगा ऊपर, तो 4/3 एक्स पर 3/2 प्लस एक्स एनी कांस्टेंट। टुकड़े में बढ़ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बाय एक्स पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर dx। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर सभी से मिल रहा है, एक्स पावर 4 एक्स क्यूब एक्स पावर 2, एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन करने के बाद यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा 2x प्लस 2x, यहाँ पर 1, ये और ये कैंसिल, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, ये ऊपर चलेगा तो माइनस 2 dx। अब यहाँ तक एक्स पर पावर n हो गया, तो एक्स पर पावर n प्लस 1 बाय
n प्लस 1 एनी कांस्टेंट, तो x पर पावर तो -1/x हो जाएगा प्लस c। कॉमन लेंगे, काट जाएगा, ऐसा आ जाएगा। देखिए ax प्लस 1 का स्क्वायर है बाई स्क्वायर प्लस 3x³ प्लस x² dx है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर लग रहा है, तो a² प्लस 2b प्लस b²। यहाँ से हम x² को कॉमन कर लेंगे, इस लाइन से हम लोग x² को कॉमन जैसे करेंगे तो यहाँ पर जगह x² 4 हो जाएगा, यहाँ पर जगह 2x³, इससे जगह x²। ये दोनों सेम मिल रहा है, बस दोनों को काट देंगे तो बचेगा 1/x², और यही ऊपर जाएगा तो x पर -2, इसको x पर n+1/n+1 एनी कांस्टेंट हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x - 1/x² प्लस x -2, इसको ऐसा करते हैं, इसको फैक्टर करते हैं, x - 1 इसका कोफिशिएंट -2 जाएगा, यानी कि x² प्लस 2x, एक जोड़ दिया और एक घटा दिए, कोई फर्क पड़ेगा, वही हो जाएगा -2 dx। x - 1 इससे कॉमन हो जाएगा x, तो x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं तो जगह x प्लस 2 dx। तो x - 1 बाय, यहाँ से x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, तो x प्लस 2 यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ पर -1 dx, ये और ये खत्म, तो 1/x प्लस 2 dx, और 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस 2, इसका कोफिशिएंट 1 है, चलिए एनी कांस्टेंट इतना। देखिए x - 1/x² प्लस x -2 है, इसको देखिए आगे लेके बढ़ेंगे, x² प्लस x प्लस 2 है, इसका कोफिशिएंट जो होगा इसका 1 है, तो 2 का लिख सकते हम लोग 2 × 1। और देखिए 2 में 1 को घटाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा, जोड़ने या घटाने से बीच वाला पूछ जाएगा, इसलिए इधर से बढ़े हैं, तो 2 में 1 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा, तो इसलिए 2x में 1x घटाएं तो 1x बच जाएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन मिल गया, x कॉमन ले लिए, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, अंदर वाला ये चीज़ और ये चीज़ मिल गया, जैसे मिला उसको कॉमन कर लिए तो x - 1 ऊपर दोनों मिल गया, कट गया दोनों, तो 1/x का log x। इंटीग्रेशन ऑफ e पर पावर 3x प्लस e पर पावर 5x डिवाइडेड बाई e पर पावर x प्लस e पर पावर -x। तो इसमें क्या कहता है, किसी एक को इसको छोटा करना है, ट्रांसफॉर्मेट करना है, इसको कटाना है, तो ऐसा कहते हैं e पर पावर 3 यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, तो e पर पावर 3x को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा 1, e पर पावर 3x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस e पर पावर 2x डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखिए e पर पावर x प्लस e पर पावर -x है, अगर e पर पावर हम -x को कॉमन कर लेते हैं तो देखिए क्या होगा, e तो कॉमन हो जाएगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, e पर पावर 2x करना पड़ेगा, तब ना अंदर जाएगा तो e पर पावर x1 होगा, e पर पावर x होगा, और जैसे इधर से हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, बस सेम आई।
तो यहाँ से e पर पावर 3x कॉमन होगा तो 1 हो जाएगा, e पर पावर 3x यहाँ पर e पर पावर 2x बचेगा। ऐसे यहाँ पर है तो हमको ऐसा शकल लाना है तभी तो हम काट पाएंगे। तो e पर पावर -x को हम कॉमन कर लेते हैं, तो जैसे करेंगे पर पावर -x को तो यहाँ से e पर पावर x को भाग देना पड़ेगा ना माइनस से, और यही ऊपर जाएगा तो e पर पावर 2x हो जाएगा, और e पर पावर -x तो कॉमन हो गया तो वहाँ 1 हो जाएगा। आप देखिए ये और ये मिल गया तो कट गया दोनों, तो e पर पावर 3x बाय e पर पावर -x dx, तो ये ऊपर जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ e पर पावर 4x dx, तो e पर पावर 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e पर पावर 4x और x का कोफिशिएंट बाय 4 यानी कांस्टेंट। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। तो एक होमवर्क रहा इंटीग्रेशन ऑफ x बाय x प्लस 1 dx, इसका क्या होगा इसको देखना है बना के। तो अगला क्लास में बताएंगे फिर इसको।